Dear student, today we are in our question number 173. Byproduct obtained in preparation of phenol from cumin. क्यूमिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ आइसोप्रोपाइल इज कनेक्टेड. We are passing CO2 gas. So here will be OOH CH3. ये वाला क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हो जाएगा. ये OH बेंजीन के साथ कनेक्ट होने के बाद फिनॉल देगा एंड एसीटोन इज बाय प्रोडक्ट. फिनॉल इज मेन प्रोडक्ट, एसीटोन इज बाय प्रोडक्ट देगा. 174. Identify the major product PQR in the following sequence. बेंजीन के साथ 1-क्लोरोप्रोपेन रिएक्ट करेगा. एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से Cl यहाँ कनेक्ट हो जाएगा. बट ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटायन दे रहा है, बट उसका नेबर कार्बन इज सेकेंडरी. सो यहाँ से H माइनस शिफ्ट होने के बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. देन इट कनेक्ट विथ बेंजीन. सो ये वाला क्यूमिन देगा. Yes, here P is cumin. ये वाला D. Then oxygen Na3O plus we are passing. So it gives like this. Here oxygen we are passing in the cumin. So cumin hydroperoxide. Then after phenol and acetone is answer. So D is our answer रहेगा. In 175, the structure of intermediate A in the following reaction. We discussed about it in isopropyl benzene when we pass dioxygen. So it gives cumin hydroperoxide. So here answer is B. Cumin hydroperoxide देगा. In 176, arrange ethanol, methoxymethane and propanone in increasing order of their boiling point. इथेनॉल में intermolecular hydrogen bond forms. Then methoxymethane has no any kind of so in propane, here is propane में only van der Waals attraction रहेगा. ईथर में डाइपोल अट्रैक्शन. ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहा है. सो आंसर इज ए. In 177, which of the following can react with alcohol? कौन सा अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम. ऑब्वियसली अल्कोहल इज बाय नेचर एसिडिक. सो मेटल के साथ रिएक्ट होगा और सोडियम अल्कोक्साइड दे देगा. In 178, arrange water, ethanol, phenol in increasing order of acidity. इथेनॉल का एसिडिक नेचर लेस देन वाटर, वाटर का लेस देन फिनॉल रहेगा. सो डी. इन 179, in which of the following is more reactive to electrophilic substitution than 1?
फिनॉल इज 1 एंड फिनॉक्साइड इज 2. ये वाला फिनॉल, ये वाला फिनॉक्साइड out of 2 more reactive. So here answer is phenol 1 and phenoxide ion. Why? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. सो ये वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. सो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कंटिन्यूसली मूव होगा. सो ए इज अवर आंसर. नाइट्रो और क्लोरो क्या रहता है, वो विड्रोल ग्रुप आ रहा है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द न्यूक्लियस डिक्रीज कर देगा. सो इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन यहाँ पे लेस रहेगा. सो आंसर इज ए. इन 180 CH3 CH2O CO CH2 CH3, ये वाला इथाइल प्रोपेनॉइट हो गया. इज ऑब्टेन्ड बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन with so obviously propanoic acid with ethanol. यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर रिमूव हो जाएगा. देन इट गिव्स ethyl propanoate. So your answer is B. In 181, primary alcohol can be oxidized to aldehyde. When we take a primary alcohol, for getting aldehyde, we have to take a weak oxidizing agent. So PCC is a weak oxidizing agent, where acidic KMnO4, acidic potassium dichromate, concentrate HNO3 are स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा. इन 182 टर्सरी ब्यूटेनॉल ऑन हीटिंग विथ कॉपर गिव्स अप. ये वाला टर्सरी ब्यूटेनॉल ऑन हीटिंग विथ कॉपर, इट गिव्स अल्किन. ऑब्वियस यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन. आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर इट गिव्स अल्किन. इन 183 with reference to orthonitrophenol, and paranitrophenol, which of the following is true? Yes, ortho has lower boiling point than para. Why? यहाँ पे NO2 में क्या होगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. यहाँ पे इंटर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा. यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. सो बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन पैरा. सो आंसर इज बी. नाउ इन 184, for hydrogen bond in ortho and para isomer of nitro, which of the following is true? We discussed ortho forms intra molecular hydrogen bond. ये वाला इंट्रा हो जाएगा और ये वाला इंटर. सो आंसर इज ए. इन 185, which of the following gives reaction of carboxylic acid
and named as an acid. Which of the reaction of carboxylic acid yes ये वाला 3 नाइट्रो ग्रुप there are so all the three are विड्रॉल ग्रुप सो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा सो पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक now 186 in conversion of phenol to tribromophenol by reaction bromine at the catalyst is फिनॉल में से ट्राइब्रोमोफिनॉल derive. So here what happens actually, no need of any kind of catalyst is needed here. Only aqueous solution of bromine is needed here. In 187, to obtain salicylic acid, CO2 is treated with phenoxide ion. ये वाला फिनॉक्साइड हो जाएगा. उसके बाद sodium salicylate, and in acidic medium it gives salicylic acid. So here should be phenoxide ion. In 187, 188, which of the following group is a meta directing group? बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ ग्रुप जब नाइट्रो होगा, so next coming group enter at meta position because नाइट्रो विड्रॉल ग्रुप आ रहा है. So electron density increase, so positive charge is more in ortho and para position with comparison to meta. So next coming group enter in meta place. Now 189. Which of the following gives secondary alcohol on reaction with Grignard reagent followed by acid hydrolysis? So here ethanol with Grignard reagent. So here what happens? यहाँ पे MgI, here is methyl, then hydrolysis के बाद MgOHI will be removed and OH. So ये वाला secondary alcohol हो जाएगा. Propanol gives this reaction B. In 190, what is the D in the following reaction? Ethanol with phosphorus iodine. यहाँ से OH रिमूव होने के बाद आयोडीन आएगा, आयोडोइथेन विथ मैग्नीशियम, इथाइल आयोडीन के बीच मैग्नीशियम आ जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देन फॉर्माल्डिहाइड HCOOH with ethyl magnesium iodide. O के साथ MgI, here is, and here is ethyl. On hydrolysis reaction with water,
MgI विथ OH, यहाँ पे H कंबाइन हो जाएगा, so it gives propane 1-ol, means normal propanol देगा. Now 191, which of the following give a tri-bromo derivative on treatment with bromine water? Tri-bromo derivatives. 3 bromine enters here, CH3 orthopara directing, OH also orthopara, so यहाँ ब्रोमीन यहाँ और यहाँ पे एंटर होगा, so A is our answer. In second, CH2OH is not orthopara, here one para and one ortho is vacant, यहाँ आ जाएगा तो इसका मेटाप्लेस हो जाएगा, यहाँ 2 ऑर्थो ओनली वैकेंट आ रहा है, सो 3 ब्रोमीन ओनली. इन केस ऑफ 1 वी कैन एंटर्स 192, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन. आइसोप्रोपाइल बेंजीन मीन्स क्यूमिन, ऑक्सीजन के साथ क्यूमिन पेरोक्साइड देगा, देन डाइल्यूट एसिड के साथ ऑन हाइड्रोलाइसिस फिनॉल एंड एसीटोन दे देगा. ये वाला क्यूमिन प्रोसेस हो गया, so B and C is our answer. In 193, preparation of salicylic requires OH and here is CHO. ये वाला salicylic हो गया, so phenol with chloroform needed sodium hydroxide and dilute HCl. 194, arrange phenol, paracresol and nitro. phenol, paracresol क्या रहता है, CH3OH on para plays paranitrophenol, paracresol 1, phenol, then paracresol and paranitrophenol, increasing order of its acidic nature. In 194, answer is C. पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या रहता है, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉल रहेगा, सो पैराक्रेसोल मिथाइल ग्रुप इज डोनर, सो उसका पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा, सो 2, देन 1, फिनॉल मोर एसिडिक रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगा क्रेसोल के हिसाब से. देन आफ्टर पैरानाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप विड्रॉल, उसका सबसे ज़्यादा पोलैरिटी रहेगा, सो 2, 1 and 3 रहेगा. इन 195, ortho and para isomer of nitrophenol can be separated by ortho and para. Sorry, here पैरा में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा,
So we can separate by steam distillation because boiling point of ऑर्थो का लेस पैरा का ज़्यादा रहेगा. In 196 aspirin is obtained by acylation of 2-hydroxy बेंजोइक एसिड. उसका एसाइलेशन करने के बाद यहाँ पे OCO3 आ जाएगा, ये वाला एस्पिरिन हो जाएगा. सो इन 196 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड में से मिलेगा. Which of the following readily dissolve in sodium bicarbonate? सोडियम बाइकार्बोनेट में इजीली कौन डिजोल्व होगा? सो यू कैन सी फिनॉल इज एक्चुअली वीक एसिड. 2-nitrophenol 2,4-dinitro, but 2,4,6 trinitrophenol is more acidic. So answer is D. In 198 heating phenol with zinc dust gives बेंजीन देगा. Now 199 here you are given Grignard reagent ethyl magnesium bromide. What you require to prepare secondary butyl alcohol? For getting secondary butyl alcohol, ये वाला obviously ethyl magnesium bromide is given. यहाँ पे number of carbons are 4, दो तो दे दिया. तो 2 कार्बन वाला इथेनॉल लेना चाहिए. इथेनॉल will be needed. How you can see in CH3COOH. After breaking this bond ऑक्सीजन के साथ MgBr, यहाँ पे इथाइल MgBr with OH, so C2H5 CH CH3OH. so ये वाला ब्यूटेन टू ऑल देगा. In the 200 which of the following give primary alcohol? Obviously यहाँ प्रोपिन दिया हुआ है. डाइबोरेशन प्रोसेस होगा. सो इसमें प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिको के हिसाब से देगा. यहाँ पे OH मोर हाइड्रोजन हैविंग कार्बन पे OH कनेक्ट होगा. सो दिस वन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल B. यहाँ OH बीच में आ जाएगा, सेकेंडरी देगा. यहाँ एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी देगा. एसीटोन में टर्सरी देगा. सो आंसर इज B. In 201 which of the following compound does not contain phenolic OH group in it? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच OH इज कॉल्ड फिनोलिक. ये वाला अल्काइल ग्रुप के साथ हो गया. सो हियर B इज आवर आंसर. वुड स्पिरिट इज मेथेनॉल विच इज गिवन इन आवर बुक. वुड स्पिरिट का कॉमन नेम, मेथेनॉल का कॉमन नेम वुड स्पिरिट रहेगा. इन 203
In 203, what is the IUPAC name of the given structure? Ethoxybenzene. Yes, ये वाला ethoxybenzene. IUPAC name of phenitol. IUPAC name ethoxybenzene. Common name is phenitol. ये वाला ethoxybenzene रहेगा. In 205, what is the hybridization of carbon and oxygen in aliphatic ether? This is aliphatic ether. कार्बन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? ये वाला कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, सो एक्स का वैल्यू 4 sp3. इन ऑक्सीजन देर आर 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 2 लॉन पेयर, एक्स का वैल्यू 4 सो sp3. दोनों यहाँ ऑक्सीजन का 2 बॉन्डिंग पेयर रहेगा और 2 लॉन पेयर, सो sp3 रहेगा. 206. पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ईथर. ईथर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? देर आर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईथर. इनकरेक्ट. ईथर में इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. In 207, which statement from the following is not correct for ether? कौन सा करेक्ट नहीं है? Ether does not form intermolecular hydrogen bond with water, hence it is insoluble. Wrong. ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, बट ईथर वाटर के साथ यहाँ पे लोन पेयर, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ फॉर्म होगा, सो ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर. सी इज रॉन्ग. In 208, which of the following chemical is used as anesthetics? anesthetics में कौन सा? yes, diethyl ether is one of the anesthetics रहेगा. In 209, the reaction sodium tertiary butoxide with chloroethane, यहाँ से सोडियम यहाँ से क्लोरीन NaCl जाएगा, ऑक्सीजन के साथ इथाइल कंबाइन हो जाएगा. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसाइज रहेगा. यस. नाउ 210, on heating a mixture of ethoxyethane and 2 mole of HI at high temperature, 2 mole of ethyl iodide देगा. For getting ethyl iodide, obviously ethoxyethane should be heat with HI. दो ethyl iodine के साथ ethyl iodide and gives water. So D is our answer. Now 211, anisole plus Y gives parabromoanisole. Mention reagent Y. In the question number 211, anisole क्या रहता है? बेंजीन रिंग with OCH3. This is anisole. Bromine dissolved into acetic acid, so it gives
Parabromoanisole. So C is our answer. Now 212. The compound which does not react with sodium is कौन सा कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन अल्कोहल के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा, यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, बट ईथर इज नॉट रिएक्टिंग विथ सोडियम मेटल. Now 213. What product will be obtained on heating phenyl ethyl ether? Phenyl ethyl ether with HBr. So फिनॉल होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये वीक यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. सो ब्रोमोइथेन H फिनॉक्साइड के साथ फिनॉल देगा. सो A इज आवर आंसर. In 214, which product is obtained when 1 mole of ether is reacted with 1 mole of HX? 1 mole of ether with HX. So obviously RO with H, alcohol, R with X, haloalkane. So answer is B. In 215, an organic compound A react with sodium metal and forms compound B. Dilithium is obtained by reaction of B with ethyl bromide. What will be the compound A and B respectively? So here ethanol react with sodium. So when we take 2 mole, so 2 mole of sodium ethoxide and dihydrogen देगा. यहाँ ये वाला सोडियम इथोक्साइड NaBr रिमूव होने के बाद डाइथल ईथर देगा. So answer is B. Now bye, we will meet in our next lecture and we will complete in the next lecture this chapter. Till then, bye.